Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal Pulses and Oilseed and today's topic is Methods of Drying. पिछली क्लास में हमने ड्राइंग के बारे में पढ़ा था, ड्राइंग क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो उसमें हमने देखा था कि ड्राइंग जो होता है वो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, फॉर्म एनी फूड मटेरियल फॉर इट अ सर्टेन लेवल ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, मतलब एक रिक्वायर्ड जहाँ तक अपने को चाहिए वहाँ तक हम किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करेंगे तब वो ड्राइंग होता है। डिहाइड्रेशन किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करना बोन ड्राई कंडीशन तक, मतलब 0% मॉइस्चर कंटेंट तक। 0% नहीं होता, उसमें 1 to 2% भी हो सकते हैं, जैसे मिल्क पाउडर का 2% तक होता है। ठीक है, उसका मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट। आज हम देखते हैं ड्राइंग मेथड्स। तो ड्राइंग मेथड्स क्या क्या होते हैं? ड्राइंग मेथड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सन ड्राइंग, जिसको बोलते हैं सोलर ड्राइंग भी बोलते हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल ड्राइंग या मैकेनिकल ड्राइंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो जो सन ड्राइंग होता है और उसी को हम लोग सोलर ड्राइंग भी बोलते हैं या उसको हम लोग नेचुरल ड्राइंग बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली टोटली डिपेंड करता है हमारे नेचर पे। ठीक है, कि सन राइज हो रहा है, निकल रहा है, नहीं हो रहा है, सन शाइनिंग हो रहा है कि नहीं, सन जितना आएगा उस बेस पे पूरी तरह से डिपेंड होता है, इसलिए ये नेचुरल प्रोसेस है। आर्टिफिशियल और मैकेनिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि हम वहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं एक हीटेड एयर या एनवायरनमेंट जो प्रोडक्ट से मॉइस्चर को रिमूव कर दे। ठीक है, तो हम सन ड्राइंग देखते हैं। तो सन ड्राइंग जो होता है वो क्या करता है, इसमें हम लोग मोस्टली सन ड्राइंग जो होता है इसमें हम लोग जस्ट एग्जांपल, ये सन है हमारा, यहाँ पे हमारा फील्ड पे हमारे ग्रेन्स पड़े हैं बहुत सारे। ठीक है, ये सन रेस आ रहे हैं, ये सन रेस आ रहे हैं, इसमें फिर ड्राइंग हो रहा है। ठीक है, इसमें से मॉइस्चर निकल गया इधर, फिर ड्राइंग हो रहा है। इसमें टाइम टेकन, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ड्राई होने में प्रोडक्ट का, और लॉसेस जो होते हैं वो भी बहुत होते हैं, क्योंकि किसी में अगर फ्रेगनेंस है तो वो उड़ जाएगा, किसी की प्रॉपर्टी लॉस हो जाएंगी, बर्ड्स इसमें अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लॉसेस हो सकते हैं सन ड्राइंग में। फिर इसमें ये सब लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अनकंट्रोल्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग रिजल्ट होते हैं, जो भी सीड्स होते हैं वो क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, उसके बाद लॉस्ट मतलब ख़राब हो जाते हैं, किसकी वजह से? बर्ड्स की वजह से, इंसेक्ट, रोडेंट्स की वजह से। वेरी लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसमें हम लोग अनस्किल्ड पर्सन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सन ड्राइंग। सन ड्राइंग जो होते हैं उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं? पहला है हमारा ड्राइंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, दूसरा है हमारा ड्राइंग ऑफ ग्रेन ऑन स्टैक्स और ड्राइंग ऑफ थ्रेश्ड ग्रेन। जब हम किसी भी फील्ड में, जस्ट एग्जांपल पे ड्राइंग ऑफ थ्रेश्ड ग्रेन का एग्जांपल ये है। ठीक है, फील्ड से हम ग्रेन को ले आए थ्रेश्ड करके, मतलब साफ़ सुथरा करके, उसको हम अपने घर में लैंड में फ्लोर में बिछा दिए। ठीक है, तब तक जब तक उसका मॉइस्चर, वो प्रोडक्ट जो है वो ड्राई ना हो जाए। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग एक मॉइस्चर कंटेंट के लेवल से कुछ परसेंट मॉइस्चर में, ज़्यादा मॉइस्चर में, ठीक है, कुछ परसेंट ज़्यादा हो उस मॉइस्चर में हम लोग उसको लेके आ जाते हैं हार्वेस्ट करके, देन उसको हम लोग फील्ड में फ्लोर में सुखाते हैं। तो ये होता है हमारा थ्रेश्ड ग्रेन का। ठीक है, ड्राइंग ऑफ थ्रेश्ड ग्रेन। फिर है हमारा ड्राइंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। ठीक है, तो ये हमारा सन है, ये हमारा फील्ड है, यहाँ पे क्रॉप्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्रॉप्स हैं समझो। ठीक, तो सन मतलब उस क्रॉप की हार्वेस्टिंग नहीं होगी, उसको सीधा हम क्या करेंगे, फील्ड पे ही छोड़ देंगे जब तक वो पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। ठीक, जब वो ड्राई हो जाएगा देन उसको हार्वेस्ट करके हम कट करके ले जाएंगे, तब इसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। फिर है एक हमारा ड्राइंग ऑफ ग्रेन ऑन स्टैंक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा सन है, ये सेम फील्ड है। जब हमारा मॉइस्चर
ज़्यादा हो, उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आए और उसका मॉइस्चर हम लोग ज़्यादा लेके उसको हार्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या होता है, हार्वेस्ट करने के टाइम हार्वेस्ट कर दिए उसको बंच के फॉर्म में, स्टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करके उसको एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, ठीक है, ये स्टैक्स हैं, गिरा गिरा के वहीं पे काट के वहीं पे गिरा देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। जब वो ड्राई हो जाए तो फिर उसको हम लोग लेके आ जाते हैं। तो ये होता है ड्राइंग ऑफ ग्रेन ऑन स्टैक। फिर हम देखते हैं मैकेनिकल ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग या आर्टिफिशियल ड्राइंग, ठीक है। तो इसके ड्राइंग सिस्टम के फीचर्स हैं, पहला है रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द ग्रेन कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर वेंटिलेटिंग थ्रू द ग्रेन मास, ठीक। मतलब इसमें हम लोग जो भी एयर का टेम्परेचर हो सकता है, वेंटिलेशन सिस्टम, ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेन ड्राइंग जो होता है वो हर सीज़न में अवेलेबल होगा। जैसे हम लोग नेचुरल वाले में या सन ड्राइंग में वो हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग हर सीज़न में हम लोग ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, स्मॉल, मतलब इसमें अनस्किल्ड नंबर जो होंगे मेंबर्स, वो उसकी ज़रूरत कम होगी, ठीक है। लॉसेस कम होंगे इंसेक्ट बर्ड्स की वजह से, क्योंकि ये क्लोज चैम्बर पैक होता है, इसमें ड्राइंग होता है सिर्फ, ठीक है। रूम के अंदर भी कर सकते हैं हम, उसके लिए तो हमको बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लिटिल स्पेस चाहिए, कम स्पेस का कॉस्ट जो होता है वो हायर होता है सन ड्राइंग के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, मैकेनिकल बेस्ड है ये, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि अर्ली हार्वेस्ट कर लिए, फिर उसके बाद मिलिंग के लिए यूज़ करना है तो हम ड्राई कर लें, देन यूज़ कर लेते हैं। फिर हम लोग मैकेनिकल ड्राइंग मेथड्स देखते हैं। तो ये जो मैकेनिकल ड्राइंग मेथड्स हैं वो हमारा डिपेंड करते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है, इन 3 मेथड्स पे फॉलो करता है। सो ये जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन है, ये हमारे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, ठीक। तो कंडक्शन क्या होता है, अगर सेम फेस में हो रहा है कंडक्शन तो उसको जस्ट एग्जांपल पे, ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे डायरेक्ट हीट मिल रही है तब उसको कंडक्शन, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ये है हमारा, उस पे सराउंड में एयर है, ठीक है, पहले ये एयर हीट हो रहा है, देन हीट होने के बाद ये प्रोडक्ट हीट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शन, ठीक है। मैं सी सी ही लिख रहा हूँ, ये हमारा कंडक्शन, ये हमारा कन्वेक्शन, ठीक है। फिर ये हमारा प्रोडक्ट है, डायरेक्ट उसमें रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं यूवी रेस या माइक्रोवेव्स के थ्रू, तो ये होगा हमारा रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मेथड है कॉन्टैक्ट ड्राइंग। कॉन्टैक्ट ड्राइंग जो है हमारा कंडक्शन ड्राइंग है, ठीक है, ये हमारा कंडक्शन ड्राइंग। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक ड्रम है, ठीक है, सिलेंडर जिसको बोल सकते हैं, सिलेंडर ड्रम है। तो इसमें क्या हो रहा है, अंदर में हॉट एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब इसमें ग्रेन्स आएंगे, ठीक है, जो भी ग्रेन्स हम लोग ड्राई मटेरियल, मतलब जो भी हमारा ग्रेन है, इसके लिए हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, ऐसे पाउडर्स के फॉर्म में है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या ग्रेन जो है वो ज़्यादा स्टिकी टाइप में है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, सिलेंडर में वो चिपक के आएगा, क्योंकि उससे सरफेस हीटिंग होगा तो सरफेस ही ड्राई हो पाएगा, इसलिए स्मॉल साइज़ वाले होंगे जो वही यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ से फीडिंग हो रहा है, ठीक है, ये फीडिंग हो रहा है, इस सरफेस से ये टच करते 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 आ रहे हैं ग्रेन्स वगैरह, ग्रेन्स, पाउडर है पाउडर, लिक्विड अपना पल्प है तो पल्प, ठीक है, आ रहे हैं। फिर उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ तक ये हीटेड है, हीट हुआ हुआ इसमें है, हीट होने, फिर यहाँ पे ये स्क्रैपर लगा है, ये क्या कर रहा है, जो यहाँ पे चिपके होंगे ना उसको ये निकाल देता है, फिर यहाँ से हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा कॉन्टैक्ट ड्राइंग या कंडक्शन ड्राइंग मेथड, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि पहला जो है वेट मटेरियल है, दूसरा ड्राई मटेरियल, तीसरा है हमारा हॉट सिलेंडर, ठीक है। फिर होता है हमारा, यहाँ पे लिखा है, फिर है हमारा दूसरा है कन्वेक्टिव ड्राइंग, ठीक है। तो कन्वेक्टिव ड्राइंग का सीधा डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये हमारा कन्वेक्टिव ड्राइंग का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा ब्लोअर है, ठीक।
जिसके थ्रू हम लोग एनवायरनमेंट से, मतलब ये हमारा सराउंड या एनवायरनमेंट से एयर को खींच रहा है और हमारे ड्रायर पे भेज रहा है। फिर आगे है हमारा सेकंड पॉइंट, हीटर है। तो जब ये एयर आ रहा है यहाँ से, ठीक, तो एयर आ रहा है तो यहाँ पे ये हीटर क्या करता है, उस एयर को हीट कर देता है। हीट करने के बाद ये इसको पास करता है ड्राइंग चैम्बर पे या ड्राइंग जोन जो भी होगा, ठीक है, वहाँ पे पास करेगा। और 6 जो है हमारा ड्राइंग चैम्बर है, इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट होता है। जब ये इसके एयर, हॉट एयर उस चैम्बर में फ्लो करेगा और उस वहाँ पे प्रोडक्ट है, तो जैसे मैंने बताया था ये प्रोडक्ट, इसके सराउंड में एयर है, ठीक है। पहले ये एयर गर्म हुआ, ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस टाइप का अगर सिस्टम होगा तो उसको हम लोग कंडक्शन ड्राइंग या कन्वेक्शन ड्राइंग बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हॉट गैसेस जो होते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं हम लोग। फिर है हमारा फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है, मेन इसका एक क्वेश्चन आता है, फ्रीज ड्राइंग में कौन सा प्रोसेस होता है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन में मॉइस्चर का, जो भी प्रोडक्ट में मॉइस्चर है ना, उसको सीधा वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना सीधा उसको गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ना, वो सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जैसे कि प्रोडक्ट को हम लोग मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही हम लोग ट्रीट करते हैं। प्रोडक्ट को हम लोग को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं करना है, उसका जो टेम्परेचर होगा प्रोडक्ट का वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा चैम्बर है, ड्राइंग चैम्बर, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा वैक्यूम पंप दिया है, डिफ्यूज़न पंप दिया है, ठीक है, कंडेंसर दिया है, ये सब इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स जिसको बोल सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो ड्राइंग चैम्बर का लो होता है, ठीक, और इसमें हम लोग रेडिएशंस के थ्रू, कंडक्शन या रेडिएशन के थ्रू हम लोग उस प्रोडक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट अपना मॉइस्चर को इवोपरेट करता है, लेकिन वो उसको क्या करता है, प्रोडक्ट को सीधा वो वेपर में नहीं गैस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, गैस में कन्वर्ट करता है। वो जो उसके बाद वो क्या होता है, वो कंडेंस होता है। फिर कंडेंसर जो पंप होता है, ठीक है, कंडेंसर उसके थ्रू वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, सप्लाई किया जाता है ड्राइंग चैम्बर पे और प्रोडक्ट को ड्राई कर लिया जाता है, ठीक है, फ्रीज ड्राइंग पे। इसकी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की फ्रीज ड्राइंग में सबसे बेस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वेजिटेबल्स या उसमें फ्रेगनेंस, यहाँ तक कि उसके एडिबल कंपोनेंट्स जो भी होंगे, एडिबल मीन्स जो भी उसके वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होंगे उसको वोलेटाइल कंपोनेंट्स बोलते हैं। उसका अरोमा, फ्रेगनेंस, ऑयल है तो ऑयल, ये सब उसमें स्टोर रहते हैं। फिर है हमारा रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें रेडिएशंस का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो 0.76 टू 400 माइक्रोमीटर तक वेरी करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा यहाँ से फीड हो रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पे ये बेल्ट कन्वेयर लगा है, ठीक है, कन्वेयर है जो हमारे प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ तक पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेडिएटर्स लगे हैं, मतलब ये रेडिएटर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये रेडिएटर जब इसमें से फूड प्रोडक्ट हमारा पास होता है, तो पास होने के बाद क्या होता है, ये रेडिएशन की वजह से उसको डायरेक्ट हीट मिलता है और हीट मिलने के बाद वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट का मॉइस्चर को बाहर निकाल देता है, उस प्रोडक्ट को ड्राई कर देता है। ड्राई करने के बाद ये कन्वेयर से लिफ्ट होते होते यहाँ से हमको आउट मिल जाते हैं। और जो एयर होता है, एयर का फ्लो जो होगा वो डाउनवर्ड नहीं होगा, तो उसका फ्लो जो होगा अपवर्ड होगा, तो यहाँ से वो बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये होता है हमारा रेडिएशन ड्राइंग। फिर है हमारा सुपर हीटेड स्ट्रीम, ठीक है। सुपर हीटेड स्टीम मतलब जिसमें 0% मॉइस्चर कंटेंट हो, 0% मॉइस्चर हो, वो होता है हमारा सुपर हीटेड स्टीम। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा ड्राइंग चैम्बर है, इसमें ट्रेस लगे हैं समझो, ठीक है। तो इसमें बीच बीच में प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा स्टीम इनलेट है, ठीक, यहाँ से हम स्टीम दे रहे हैं। दूसरा जो है हमारा गैस हीटर है,
ये अंदर में जो है वो हमारा हीटर है, ठीक है। तो स्टीम पहले इसमें आया, सुपर हीटेड स्टीम, उस स्टीम को हम लोग इसमें प्रोवाइड किए, मतलब जस्ट एग्जांपल में बोल सकते हैं ये हीटेड एयर ही है, लेकिन इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब वाटर जो है उसको हम लोग स्टीम में कन्वर्ट किए, देन उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट किए, फिर यहाँ से सप्लाई किए, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से फिर प्रोडक्ट हमारा ड्राई होगा, तो वो क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट करके मॉइस्चर को भी रिलीज़ करेगा। तो वो जो एयर जो निकलेगा वेपर के साथ, उस वेपर को हम लोग क्या करेंगे, एयर जो भी यहाँ पे पंप होगा, ठीक है, इस पंप के थ्रू या ब्लोअर के थ्रू, इस ब्लोअर के थ्रू फिर से इनलेट सेक्शन में भेज देंगे हीटर में। तो वहाँ से वो क्या होगा, फिर हीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये प्रोसेस सर्कुलेट होते रहेगा। तो इसको हम लोग रीसर्कुलेशन ड्राइंग भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग जो हमारा आउटलेट जो एयर होगा, एग्जिट एयर जो होगा, उसको फिर से रीसर्कुलेट करेंगे, तो उसको रीसर्कुलेशन ड्राइंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें ऑस्मोटिक ड्राइंग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट्स होते हैं, तो उसमें हम लोग ऑस्मोएक्टिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसमें इसको ड्राइंग करने के लिए। तो इसको हम लोग इसमें जैसे 60% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सेक्रोज और 25% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक। उसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, डिप कर देंगे, डिप करने के बाद उसके बाद वो उसको ड्राई करेंगे, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह। तो ये मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ कि ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन और ऑस्मोटिक ड्राइंग वाला, ठीक है। तो वहाँ से आप अगर डिटेलिंग इसका चाहिए होगा तो वहाँ से देख सकते हैं। फिर है हमारा फ्लूडाइज्ड बेड ड्राइंग। तो फ्लूडाइज्ड बेड ड्राइंग जो होता है वो टर्मिनल प्रोडक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी पे बेस्ड होता है। तो फ्लूडाइज्ड बेड ड्राइंग में क्या होता है, जब प्रोडक्ट को ड्राई किया, जस्ट एग्जांपल पे ये हमारा ड्राइंग चैम्बर है, ठीक है, सॉरी, ये एक चैम्बर है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल पे ये बेड है, यहाँ पे कन्वेयर है, ये हमारा इनलेट, ये हमारा आउटलेट, ठीक है। यहाँ पे ये आके एक ब्लोअर लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे हीटर होगा। तो जब यहाँ से ब्लोअर से हवा पास होगा इधर, तो ये क्या करेगा, सेम जैसे पिछले वीडियो में बताया था, पिछले ड्रायर में बताया था कि यहाँ से एयर बाहर से एनवायरनमेंट से ये ले रहा है, ये एयर को इधर ब्लो कर रहा है। तो ब्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हीटर इसको हीट करना स्टार्ट करेगा, ठीक। यहाँ पे ये वेलोसिटी रेगुलेटर भी होते हैं जो वेलोसिटी को डिसाइड करते हैं कि किस वेलोसिटी से अपने को एयर को फ्लो कराना है, ठीक है। उस बेस पे इसका रोटेशन स्पीड सेट होगा। तो जब ये यहाँ पे आएंगे तो ये जो सेक्शन है हमारा, ये होता है हमारा प्लीनम चैम्बर, ठीक है। प्लीनम चैम्बर जहाँ पे हमारा एयर जो होता है, हॉट एयर, वो डिफ्यूज़ होता है हर डायरेक्शन में फैलेगा, मतलब उस चैम्बर में पूरी तरह से फैल जाएगा, जिसको जैसे हम बोल सकते हैं ड्राइंग चैम्बर भी। जब ये एयर हाई वेलोसिटी के साथ ऊपर आएगा तो यहाँ पे जो हमारे ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है हमारा, पाउडर है, लिक्विड के लिए नहीं होता ये, पाउडर्स के लिए, लीफी वेजिटेबल्स के लिए, ग्रेन्स के लिए, ये सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी के साथ जब आता है तो ये क्या करता है, इसको इस सरफेस से ऊपर उठा देता है, ठीक है, मतलब उसके सरफेस से ऊपर उठा देता है और एज अ फ्लूइड बिहेव करवाता है। तो उस कंडीशन में जो मतलब प्रोडक्ट को सस्पेंडेड फॉर्म में रखता है, एज अ फ्लूइड बिहेव करता है ऐसे, ठीक है। वो ज़मीन से टच नहीं होगा लेकिन एज अ फ्लूइड वर्क करेगा और फ्लो भी होते रहेगा, ठीक। तो जब वो आएगा ऊपर में सस्पेंडेड रहेगा, तो इसकी वजह, ये जो ड्राइंग सिस्टम होगा
इसको बोलेंगे हम लोग फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग। ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन, ये हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग का जोन है, फ्लूइडाइजेशन जोन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत हौच पौच हो गया ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड में टर्मिनल वेलोसिटी पे बेस्ड है, इसमें यूनिफॉर्म ड्राइंग होता है, अच्छे से ड्राइंग हो रहा है इसमें, साथ ही साथ इसमें जो भी क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो मेंटेन्ड होती है। ठीक, सेम फिर उसमें जो एग्जिट एयर होगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे ऊपर चैम्बर से। ठीक, फिर उसके बाद है हमारा डेसिकेटेड एयर ड्राइंग। ठीक, इन दिस मेथड द ड्राइंग एयर सेम है ये भी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल, जैसे मैंने पिछले में बताया था डेसिकेटेड एयर ड्राइंग में, उसमें मैंने बताया था कि मॉइस्चर रिमूवल जो होता है हमारा ड्राइंग के बेस पे, तो वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डेसिकेटेड मीडियम यूज़ करते हैं जो हमारा होता है सिलिका जेल। द डेसिकेटर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ठीक है, एज द रिजल्ट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर रिड्यूस एंड एट द सेम टाइम there is an increase in its temperature when such air comes in contact with wet grain. Transfer of moisture from wet grain to dry air takes place. ठीक है, इसमें ये हमारा डायग्राम दिख रहा होगा, ये है हमारा डेसिकेटेड एयर ड्राइंग। ठीक, तो ये है हमारा जो 4th नंबर है, ये हमारा ड्राइंग चैम्बर है। ठीक है, एक जो है हमारा जैसे ब्लोअर वाला हॉट एयर आ रहा है। ठीक है, फिर है हमारा इस पोजीशन में डेसिकेटेड सोर्स मतलब सिलिका जेल। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, डेसिकेटेड एयर जा रहा है मतलब छन के जा रहा है हमारा एयर, उसमें मॉइस्चर नहीं है। ठीक, तो यहाँ से अपने को ब्लोअर से एयर पास हो रहा है, वहाँ से ये मीडियम है जो भी हमारा सिलिका जेल, वो क्या कर रहा है, उसमें अगर मॉइस्चर है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक, एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने प्रोडक्ट तक सिर्फ और सिर्फ मतलब अपना एयर, फ्रेश एयर को वहाँ तक भेजेगा। ठीक, वो क्या करेगा, एयर को जब भेजेगा तो वहाँ पे एयर धीरे धीरे हीट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, जब एनवायरनमेंट से ये एयर लेगा तो उसका टेम्परेचर होगा कुछ, तो वो टेम्परेचर जब हमारे फूड ग्रेन्स पे पड़ेगा इस सेक्शन में, तो वो क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेंगे और लेन देन का काम स्टार्ट करेंगे। मतलब प्रोडक्ट को अगर हीटेड है, वो थोड़ा गर्म है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट से हीट मतलब मॉइस्चर को रिमूव करना स्टार्ट करेगा। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा तब तक जब तक इसमें से ड्राइंग पूरी तरह से प्रोडक्ट ड्राई ना हो जाए। ठीक है, तो ये एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड जो होते हैं उनमें सबसे उसमें इसकी प्रॉपर्टी जो होगी प्रोडक्ट की वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होगी अनयूनिफॉर्म ड्राइंग होगा। मतलब यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं हो पाएगा इक्वल अमाउंट पे, इसमें अनयूनिफॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा ड्राइंग मेथड्स थे कि हमारे कि कौन कौन से ड्राइंग्स होते हैं। तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे ये बाकी सब जो हैं वो कन्वेक्शन बेस्ड पे है, क्योंकि डायरेक्ट किसी में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ड्राइंग मेथड्स के साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम ड्रायर्स के बारे में डील करेंगे। सो थैंक यू।